अमेरिका एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि अमेरिका ईरान से बातचीत क्यों नहीं करता, युद्ध विराम की बातें क्यों नहीं करता, लेकिन सच यह है कि इसका असर सीधा उसकी ताकत और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ और अब इसे 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। अब तक अमेरिका का रक्षा विभाग यानी पेंटागन लगभग 36 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। हर दिन अमेरिका इस युद्ध से 2 से 3 मिलियन डॉलर तक खर्च कर रहा है। कई ऐसी मिसाइलें जिन्हें बनने में सालों लगते हैं, वो भी कुछ ही दिनों में इस्तेमाल हो चुकी हैं। अमेरिका के अब अपने लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है। ना तो कोई साफ जवाब मिल रहा है और ना ही कोई ठोस रणनीति सामने आ रही है। अगर अमेरिका ईरान से बातचीत करके युद्ध खत्म करना चाहता है तो ईरान की पहली शर्त यही होगी कि अमेरिका अपने मिडिल ईस्ट से अपने सभी सैन्य ठिकाने हटा ले और हुए नुकसान की भरपाई करे। अगर अमेरिका ये मान लेता है तो पूरी दुनिया तो इसे उसकी कमजोरी के रूप में देखेगी। यहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2 मुख्य चीजों से टिकी हुई है। पहला पेट्रो डॉलर और दूसरा उसका वैश्विक दबदबा। कई देश डॉलर में तेल इसलिए बेचते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका से सुरक्षा मिलती है। अगर यह भरोसा खत्म हो गया तो डॉलर की मांग भी गिर सकती है। अमेरिका पर पहले से ही 40 ट्रिलियन का कर्जा है। अगर डॉलर कमजोर हुआ तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी ये सब देख रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्प तलाश सकते हैं या अपनी सैन्य ताकत खुद बढ़ा सकते हैं। यूरोप के कुछ देश पहले ही अमेरिका से दूरी बनाने लगे हैं। इटली, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने संकेत दिया है कि अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ऐसे में अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो वो पूरी ताकत के साथ युद्ध आगे बढ़ाए या फिर पीछे हटने से जोखिम उठाए। लेकिन इतिहास गवाह है, जैसे वियतनाम युद्ध में हुआ था, कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध कभी कभी महाशक्तियों को भी झुका देते हैं। आज अमेरिका ऐसे जुआरी की तरह हो गया है जो हार रहा है लेकिन टेबल नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि उसे डर है अगर वह पीछे हटा तो उसकी वैश्विक ताकत और प्रतिष्ठा दोनों को भारी नुकसान होगा।